जैसा कि आप जानते हैं कि जब फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट आई तो उस वक्त फेडरेशन ने भी इस जजमेंट के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की और तहरीक इंसाफ ने भी फ़ाइल की। इसके अलावा भी कुछ जो सियासतदान थे उन्होंने भी की फ़ाइल की। लेकिन आज न सिर्फ फेडरेशन ने अपनी रिव्यू पिटीशन जो है वो वापस ले ली, बल्कि तहरीक इंसाफ ने भी अपनी रिव्यू पिटीशन वापस ली और तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सीनियर कानूनदान अली ज़फ़र साहब ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और उन्होंने ख़ुद इस पिटीशन को वापस लेने का वहाँ पे ऐलान किया। तो अब हम बात करेंगे इस मामले पे जनाब सेनेटर अली ज़फ़र साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपने हमें टाइम दिया। बस एक सिंपल सा सवाल है कि पहले तहरीक इंसाफ ने इस मामले पे रिव्यू पिटीशन फ़ाइल की और अब वापस ले ली, तो ये चेंज ऑफ हार्ट था, चेंज ऑफ माइंड था, या हालात चेंज हो गए तो उस पर आपने को फैसला किया? कुछ हमें आप ब्रीफ करेंगे कि ये रिव्यू पिटीशन वापस क्यों ली गई है? मैं बताता हूँ। ये जो जजमेंट आई थी फैज़ाबाद धरना केस पे जी, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने डायरेक्शंस दी थी, बहुत सारी हिदायत दी थी मुख्तलिफ इदारों को, और ये कहा था कि आपने इस किस्म की सिचुएशन में क्या इक़दाम उठाने हैं। वो सारी डायरेक्शंस जो हैं वो आखिरी पैराग्राफ जो जजमेंट का है उसमें ज़िक्र किया गया है जी, जो आज पढ़ी भी गई जी। जहाँ तक हुकूमत के, उस वक्त हुकूमत ने फ़ाइल की थी अटॉर्नी जनरल साहब के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रिव्यू पिटिशन, वो रिव्यू पिटिशन मेरिट्स पे थी और उसमें जजमेंट पे चैलेंज किया गया था कि उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक रिव्यू पिटिशन दायर की थी और पैमरा ने भी की थी, जिसमें यही बहस थी कि बहुत सारी गलतियां हैं। जहाँ तक पीटीआई का ताल्लुक़ है, मैंने जब मुझे कहा गया कि आप इसके ख़िलाफ़ फ़ाइल करें, तो मैंने देखा कि इस जजमेंट में कोई ख़राबी नहीं नज़र आई मुझे, सिवाय इसके कि कुछ ऑब्जर्वेशंस थी पीटीआई के बारे में। वो जो पहले धरना 2014 का धरना आपको याद है? हाँ, उसके बारे में कुछ जिक्र था, तो मेरा ख्याल था कि वो उसको क्लैरिफाई किया जाए। तो मैंने एक, चूँकि पार्टी नहीं थी पीटीआई, तो मैंने एक एप्लीकेशन दायर की थी जिसमें मैंने दरख्वास्त की थी अदालत को कि मुझे भी सुना जाए, यानी पीटीआई को भी सुना जाए। लेकिन ये 4 साल पहले की बात है। उसके बाद 4 साल में बहुत सारे इवेंट्स हो गए, तो अब उन ऑब्जर्वेशंस की या वो उस डिबेट की ज़रूरत नहीं रही, इसलिए मैंने वो अपनी दरख्वास्त विड्रॉ कर ली, जिसमें मैंने कहा था कि पार्टी बनना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक हुकूमत का ताल्लुक़ है, उन्होंने अपनी रिव्यू पिटिशन जो मेरिट्स पे थी वो भी वापस ले ली, ये कह के कि हमें अब ज़रूरत नहीं, हम अब इस एग्रीमेंट जो जजमेंट है उसे हम आमादा हैं, उसे हम मानते हैं। इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी किया। तो डिफरेंस जो पीटीआई की पिटिशन थी उसमें और जो गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की पिटिशन थी, वो ये थी कि हमने मेरिट्स पे चैलेंज नहीं किया था, हमने सिर्फ उस हद तक चैलेंज किया था कि एक पैराग्राफ में जो 2014 का धरना था उसका जिक्र किया था और हम एक्सप्लेन करना चाहते थे अदालत में कि वो धरना हमने फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़ के लिए लिया था, वो कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं लिया था। अच्छा, अब तो ये इस हद तक हमने एप्लीकेशन दी थी कि हमें अब पार्टी बना दिया जाए। थोड़ा सा जरा तो ये बता, अब मैंने वो वापस ले लिया। ठीक है, ये बता दें कि ये कहना सही नहीं है कि ये जो धरना केस में काजी फैज़ल साहब की जजमेंट थी, उसके बाद फिर उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करने का हुक्म दिया, क्या ये दुरुस्त नहीं है? जी, अगर आप फैक्चुअल जो टाइमलाइन देखें तो आपकी बात दुरुस्त है कि टाइमलाइन तो यही है कि पहले ये जजमेंट आई थी और फिर ये रेफरेंस फ़ाइल हुआ था। तो यकीनी तौर पे ये रेफरेंस जो फ़ाइल हुआ था वो उसके बाद ही हुआ था, तो आप उसकी डिबेट कर सकते हैं कि वो इस वजह से था या किसी और वजह से था। लेकिन जो एक्चुअल हक़ाइक़ हैं वो यही है कि टाइमलाइन इसी तरह थी। उस वक्त के जो लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने ही उनकी ही एडवाइस के ऊपर ये फ़ाइल हुआ था। अच्छा, जहाँ तक मुझे पता है। अच्छा, ज़रा और मुझे ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। आप कह रहे हैं कि उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे फ़ारूक नसीम साहब, उनकी एडवाइस पे ये
फाइल हुई, लेकिन फ़रोग नसीम साहब जो हैं उनका मौक़िफ़ बिल्कुल ज़रा मुख्तलिफ है। ज़रा सुने, ज़रा फ़रोग नसीम साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा आप सुन लें ज़रा। हुआ ये सुबह 7 बजे फ़ोन आया इमरान खान साहब का मेरे पास और उनका कि फ़ौरन आओ। मैंने कहा सर आता हूँ मैं। 9 साढ़े 9 तक पहुँचा, नहीं मुल्क साहब ज़िंदा थे और उन्होंने यही कहा कि ये जो इनकी एसेट्स हैं ये इस तरह का है और हमारा एंटी करप्शन का एजेंडा है, फ़ौरन इसका रेफरेंस बनाया जाए। तो ये आपने सुना कि अली ज़फ़र साहब वो कह रहे हैं कि ये मुझे इमरान खान साहब ने सुबह सुबह कॉल करके बुलाया और उन्होंने कहा इसके खिलाफ रेफरेंस फाइल करो। ये हो सकता है वो सच कह रहे हों, मैं चूँकि जानता नहीं, लेकिन सर्टेनली लॉ मिनिस्ट्री की एडवाइस तो ज़रूर उसमें शामिल हुई होगी। अच्छा, क्योंकि ये ऐसा मामला था जिसमें मुझे यकीन है कि लॉ मिनिस्ट्री भी और अटॉर्नी जनरल साहब की मुशावरत के बगैर तो ये फ़ाइल नहीं हो सकता।